टीआरई 3.0, टीआरई 4.0 दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। तो देखिए काफी समय बाद आपकी जो बीपीएससी की वेबसाइट है इस पे कल शाम को कुछ हलचल हुई थी और यहाँ पर देखिए उन्होंने जो है आपका यहाँ पर रूस्टर जो है यहाँ पर इसको निकाला हुआ है और इसके बाद आपको जो है 4.2 के लिए आपको जो है काफी ज्यादा सावधान हो जाना है क्योंकि खतरे की जो घंटी है वो यहाँ पर बज चुकी है। देखते हैं क्या पूरा माजरा है, क्या पूरा मामला है। तो ये देखिए आपकी ये है आपकी बीपीएससी की वेबसाइट और यहाँ पर आप जाके इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 18 12 24 वाली। इसको नहीं करना है, इसको कर लीजिएगा आप रिवाइज कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर स्कूल टीचर फॉर क्लास 11 एंड 12 गवर्नमेंट ऑफ बिहार टीआरई 3.0 का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका संबंध आपके 4.0 से कैसे हुआ उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि ये जो आंकड़े हैं आपको यहाँ पर आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जैसे ही आप नोटिफिकेशन खोलेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, लेकिन आपके जो काम की चीज है सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ग 11-12। अब आपको जो ध्यान देना है यहाँ पर इस बार के रोस्टर में, यहाँ पर देखिए पहले आपको यहाँ दिया हुआ है अनुसूचित जाति के बारे में। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली से यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से ये ईडब्ल्यूएस और आपका अनरिजर्व यहाँ पर दिया हुआ है। उसी के साथ साथ कुल रिक्त पद यहाँ पे आपको देखना है, टोटल जो आपके होंगे यहाँ पर कंबाइंड रूप से वो आपके यहाँ पर निकल कर आएंगे। ठीक है, एंड फिर अगर आप आगे इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर भी बात रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको नीचे आना है सीधे जहां पर आपका मतलब की बात है, मतलब आना है आपको यहाँ पर नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, नंबर 10 में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अनुसूचित जनजाति है, शायद पहले में शायद आपका एसटी है, पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। ओके, जाति है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एससी के बारे में दिया हुआ है आपके यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर आपके 121 पद है। ठीक है, ये रहा आपका 10 नंबर पे मनोविज्ञान। यहाँ पर आप देखेंगे 121 हैं और यहाँ पे 312 जो है पद बैकलॉग वाले हैं, यानी कि टोटल आपके कितने हैं यहाँ पर 433 है। ये एक बड़ा नंबर है। जैसे जैसे आप इस तरफ जाते जाएंगे देखिए आपको यहाँ पर डिवीजन समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी वाले, तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके 4.0 में अच्छे चांसेस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, 433 आपको जो है सीटें दिख रही है यहाँ पर, यानी कि नियरली 400 सीटें आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। ठीक है, उसमें देखिए आपकी आरक्षित यहाँ पर 33 वाली है महिलाओं के लिए, शायद तक इसी प्रकार से होगा, यहाँ पर दिया है उन्होंने। तो महिलाओं के लिए आरक्षित पदों का कोटिवार संख्या, यस, यहाँ पे जो फीमेल के लिए दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 33। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी है, वो है आपकी अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पे कुछ सीटें जो है 2.0 में भारी लोगों ने उठाई, उसकी वजह से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर 13 आपको देखने मिल रहे हैं, यानी 35 यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो 35 आपकी जो है यहाँ पर सीटें निकल के आ रही है। ये हुआ आपका पहला एससी वाला, ये अब चल रहा है आपका एसटी वाला। ठीक है, और याद करिएगा एसटी का जो आपको कट ऑफ था लास्ट टाइम 44 गया हुआ था जहां तक। ठीक है, 44 के आसपास आपका जो है 44 43 ऐसा कुछ तो भी आपका कट ऑफ गया था एसटी वाला। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान देंगे 4.0 के लिए। ये वीडियो 3.0 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, लेकिन आपको जो है 4.0 के लिए अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 99 आपके पहले वाले, सॉरी 99 अभी रिसेंट वाले हैं और 278 आपके जो है बैकलॉग वाले हैं, यानी कुल कितने हुए, कुल हुए आपके यहाँ पर 377। और यहाँ पर देखिए महिला आरक्षण नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एसटी में आपका जो है महिला आरक्षण नहीं है, ये यहाँ पे देखिए 0 सीटें इन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 25, और आई गेस आपका ये वाला जो है ये आपका होना चाहिए किसके लिए, ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने ध्यान रखना है। फिर अगला जो हम देखने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के बारे में। ठीक है, पिछड़ा वर्ग में देखिए यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पे आपका 66 है और टोटल मिला के आपकी हो रही है यहाँ पर कितनी, टोटल मिलाकर आपकी हो रही है यहाँ पर 198। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी के बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा इस बात को समझना यहाँ पर कि कैसा यहाँ पर कैलकुलेशन चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप स्कोर हाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, 60 नंबर 50 के ऊपर नंबर लाएंगे तो आपको जो है फायदा बट ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे हर कैटेगरी जो लोग हैं वो आजकल बढ़िया सट के पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 198 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है 13 आरक्षित है यहाँ पर महिलाओं के लिए। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देखिए 24 और 89, यानी कि ये है आपका कौन सा, ये है आपका यहाँ पर पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ ध्यान देना है ये कौन से हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है इस वाले कॉलम के लिए। तो अगर आप इसमें बिलोंग करती हैं तो आपको ध्यान देना है आपके पास कितने सीटें हैं, यहाँ पर आपके पास है यहाँ पर 89। ठीक है, 89 सीट जो है आपके पास यहाँ पर है। और अब देखिए कहानी कैसे ट्विस्ट लेगी आगे जाकर। ठीक है, 89 यहाँ पर आपके सामने निकल के आ रही हैं अगर आप पिछड़ा वर्ग की महिलाएं यहाँ पर निकल के आती है तो। ठीक है, ओके, अब देखना है आपको इस आंकड़े के ऊपर 44 6 254 और यहाँ पर 86। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान देना है अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं तो। ठीक है,
ये है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यहाँ पर, ठीक है, आपका ये दिया हुआ है और यहाँ पर आपका अनरिजर्व वाला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके अनरिजर्व चलेंगे ये वाले कॉलम में और यहाँ पर आपका चलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। तो अब अगर आप ये ईडब्ल्यूएस और आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो अब आपके तो मतलब मान के चलिए आपके तलवार लटक रही है एकदम सर के पास में। आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको जो है 4.0 में आपको नुकसान गारंटीड करवा देगी अगर आपने थोड़ी भी जो है यहाँ पर यहाँ वहां आपने चीजें करी तो, ठीक है। आपके पास बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लेने वाले हैं 4.0 के लिए तो आपको देखिए यहाँ पर 44 यहाँ पर सीटें दी हुई हैं, ठीक है। उसमें से 6 जो है फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर अगर देखेंगे अनरिजर्व में आपकी 254 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिल रही है आपको एससी में देखने मिल रही है। देन आपको यहाँ पर देखने मिल रही है 377, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद आपको देखने मिल रही है 198 यहाँ पर। फिर आपकी 89 यहाँ पर, यानी कि एसटी वालों के लिए भी जो है यहाँ पे तलवार लटकी हुई है और ईडब्ल्यूएस वालों की तलवार लटकी हुई है और जनरल वालों की भी यहाँ लटकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैंडिडेट भी ज्यादा रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर दी हुई है 86, तो ये 86 जो है आपकी फीमेल के लिए रिजर्व होंगी। 86 में कुछ नहीं होता, 86 के 3 गुना जो है महिलाएं जाएंगी यहाँ पे एग्जाम देने के लिए। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षित पदों का कोटिवार संख्या ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1430 से देखिए आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये 1430 आपकी तो नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। ये सब कंबाइंड मिला मिलूकर आपकी जो है 1430 यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात समझनी है कि टोटल आपकी जो सीट है वो कितनी है। टोटल आपकी यहाँ पर 1430 है। टोटल सीट कितनी है आपकी यहाँ पर 1430 है, लेकिन उसी के अंदर आपके पास अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिविजन भी किया हुआ है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो है यहाँ पे डिवीजन किया हुआ है और आपको इस डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको जो है ध्यान रखना है कि आप किस में बिलोंग करेंगे, ठीक है। और अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आपका एम है हाई स्कोर करने का, तो आपको इसकी परवाह किए बिना कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप हाई स्कोर करेंगे तो आपको जो है काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार आपको भी ऐसा ही होगा। टोटल आप जो देख रहे हैं 1430 वो किस किस को मिलाकर है, वो है आपका इन सब चीजों को मिलाकर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन सबको मिलाकर 433 प्लस 35 प्लस 377 प्लस 198 प्लस 89 प्लस 44 और प्लस 254, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप इन सातों को मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपके पास जो है 1430 सीटें यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। एंड इन्हीं में से आपकी जो है अलॉट हो जाएंगी यहाँ पर महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 33 महिलाओं वाली यहाँ पे तो देखिए पूरा डब्बा गोल है। एसटी में तो पूरा डब्बा गोल है, एसटी में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 35 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। और उसके बाद देखिए 25 यहाँ पे दिया हुआ है, 13 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो महिलाओं के लिए स्पेशली है ही 89 वाला, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। और यहाँ पे देखना है अगर आप ईडब्ल्यूएस की महिला है तो 6 सीट यहाँ पर सायरन बजना चाहिए आपको। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप फीमेल महिलाएं हैं तो यहाँ पर आपका 86 में आपका जो है सायरन बजना चाहिए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 3.0 के लिए। तो अगर आप यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे कि आपकी जो टोटल सीट्स हैं उनकी संख्या कम होकर हो गई है आपकी यहाँ पर 1430। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टीआरई 3.0 वाली, ठीक है। 4.0 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम यहाँ पे कर रहे हैं 3.0 के अंदर आपका जो है यहाँ पर 1430 है। इसमें से अभी देखिए यहाँ पे जो है आपका कटआउट होगा, ठीक है। फिर कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो सब चीजें क्राइटेरिया डिपेंड करते हुए आपको जो है अब एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपकी जो प्रैक्टिस है और आपकी जो तैयारी है वो अब बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। आपकी तैयारी आपकी प्रैक्टिस जो है काफी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो आप रोस्टर देख रहे हैं किसका है, ये आपके यहाँ पर 3.0 का है, ठीक है। 3.0 का है। बैकलॉग आपका देखिए 1.0 से चला हुआ आ रहा है, 2.0 से चला हुआ आ रहा है, और यही जो आपको है यहाँ पर देखने मिल रही है, जो आपको बैकलॉग की सीटें दिख रही हैं आपको, वो उसी वजह से मिल रही है कि पहले भराई नहीं गई थी और इस बार भराएंगी। और फिर 1430 में आपको जो है कुछ और आंकड़े माइनस प्लस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर इस वीडियो का क्रक्स क्या है, क्रक्स यहाँ पर ये है कि अगर आप 4.2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने देखा यहाँ पर कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर सायरन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए फीमेल में आपकी एक भी सीट नहीं दिखाई है यहाँ पर 3.0 के लिए, ठीक है। उसी के साथ देखिए अगर आप अनरिजर्व से हैं तो देखिए आंकड़ा आपका जो है 256 तक आ चुका है। अभी यहाँ भरेगा, खाली होगा, वो सब चीजें होंगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो भी आपको देखिए यहाँ पर कितनी है, आपके यहाँ पर 44 है, ठीक है। इन सब कैटेगरी में देखिए यहाँ पर आपका सायरन बजना चाहिए अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके एसटी के लिए 35, यहाँ पे 44 और यहाँ पे 254, उसमें से भी 6 और 86 तो आपकी चली जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको जो है कड़ी मेहनत करनी होगी 4.0 के लिए। कोई भी आप तरीका नहीं छोड़ेंगे एग्जाम पास करने से, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो देखिए आंकड़ा जो है पहले 700-800 रहता था, वो 256 पे आपका यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि 1.0 में बच्चे भराए गए
उसी के साथ साथ 2.0 के अंदर भी, और इसी के साथ साथ आप लोग का भी होगा यहाँ पर 3.0 के अंदर। एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ पर 44 है, तो यहाँ पर भी और जो है आपको कमी देखने मिलेगी आने वाले समय के अंदर। ठीक है, तो इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो ध्यान देना है कि आपके पास बहुत ही कम स्कोप है यहाँ पर कि 4.0 के आप ऊपर चीजों को जाने दे पाएंगे। आपको जो है यहाँ पर क्या लगाना है, आपको बैरियर लगाना है और ये प्रण ले लेना है आपने कि अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हैं 4.0 के लिए तो आपको जो है यहाँ पर पास ही करना है। ठीक है, और जब एम करेंगे किसके ऊपर, एम करेंगे आप यहाँ पर हाई स्कोर करने के ऊपर। जितना आप हाई स्कोर करेंगे उतना आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप एसटी फीमेल है तो आपका देखिए यहाँ पर आरक्षण नहीं दिख रहा है यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये भी चीज आपको जो है ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से चीजें निकल के आ रही हैं। एंड अभी यहाँ पर देखिए इन्होंने निकाला हुआ है इस चीज को 1430 के लिए यहाँ पर। अभी यहाँ पर वेट करेंगे किसका, वेट करेंगे आपके RESULT का। ठीक है, ये जो आपका रिजल्ट आने वाला है 3.0 का, इसके बाद जो है कट ऑफ वगैरह के अनुसार कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने पास किया, वो सब आंकड़े भी सामने आएंगे। और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा यहाँ पर कि क्या सीटें इतनी रहेंगी, बढ़ेंगी, क्या चीजें सारी होंगी, वो सब भी आपको एक जनरल आइडिया लगेगा। लेकिन आपको जो है एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो पढ़ाई है NCERT की, वो आपकी जो है कंटिन्यूस जो है वो चलती रहनी चाहिए, उसमें आप बिल्कुल भी कोताही नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। मनोविज्ञान की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एसटी के लिए कंप्लीट सायरन है, ईडब्ल्यूएस के लिए सायरन है और जनरल वालों के लिए यहाँ पर सायरन है। यहाँ पर देखिए एससी में अभी भी 433 है, तो अगर इनके थोड़े बहुत भी नंबर आ गए 4.0 के लिए, ठीक है, तो वो सब भी उनको जो है फायदा मिल जाएगा। लेकिन आगे आने वाले समय में इनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक जरूरी सूचना। इस प्रकार से जो है इन्होंने यहाँ पर रोस्टर निकाला हुआ है। इस प्रकार से ये जो बता रहे हैं कि आपकी जो सीट है अभी यहाँ पर 1430 प्रतीत हो रही है। उसके बाद आगे पीछे क्या होता है वो आपको मालूम पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर भी। और अगर आपको कोई जानकारी लगती है तो आप उसके साथ भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए और जैसे ही आपका 3.0 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बारे में आपको आगामी सूचना यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 4.0 के लिए तो आपको ध्यान रखना है सायरन अगर आप इस कैटेगरी से हैं, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, और आप अगर आप हैं अनरिजर्व से, तो आप मान के चलिए आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। इसी माइंडसेट से अगर आप जाएंगे तो आप 4.0 को क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं अगला मैं इस बार नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, तो आपके लिए आने वाले समय में और डिफिकल्ट चीजें होंगी और आपको जो है काफी काफी हाई स्कोर करना पड़ेगा। एंड देन उस केस में कट ऑफ वगैरह भी काफी ऊपर जाएगा। ठीक है, 80-90 तक भी कट ऑफ जा सकता है आने वाले समय के लिए, लेकिन अभी जो है कट ऑफ आपका 50 के आसपास घूम रहा है यहाँ पर। तो उसके आसपास आप जो है ध्यान रखें इस चीज को और जल्द से जल्द प्रयास करें कि आप 4.0 में यहाँ पर सक्सेस प्राप्त करें। ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो है स्ट्रीमलाइन करके जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको जो है एक सरकारी शिक्षक बनने से आपको दूर कर सकती है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर मान के चलिए आपकी कैटेगरी में एसटी, ईडब्ल्यूएस और आपकी जो अनरिजर्व्ड है, अगर बढ़ेगी भी तो कितनी बढ़ेगी, 100, 200, 400, 300 है ना, इतनी बढ़ेगी। लेकिन आपका जो आंकड़ा वो वैसे ही जीरो के नजदीक पहुंच रहा है, बढ़ेगी भी तो क्या होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए एससी में बढ़ जाएगी तो 400 प्लस 200 हो जाएगी तो 600 हो जाएगी, वहां उनको और फायदा हो जाएगा। लेकिन आपकी वैसे ही 200 है और बच्चे इतने ज्यादा हैं, इतने कैंडिडेट इतने ज्यादा हैं, प्लस इस बार के एस्टेट क्वालिफाई वाले हैं। और आपका देखिए 3.0 में इस बार अगर ऐसा कोई बच्चा रह जाता है जिसका नहीं हुआ तो वो अगेन फिर से यहाँ पर अपीयर करेगा। ठीक है, तो इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है और आपको जो है बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है इस 4.0 परीक्षा के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप बीपीएससी 4.0 के लिए तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप जो है कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं एनसीईआरटी आधारित, और उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर स्पेशल वीडियोस मिलते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर स्पेशल मॉक टेस्ट भी मिलते हैं आपको उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब आपको मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं इस फुल कोर्स के अंदर, और आप ये गारंटी कर पाएंगे कि आप 4.0 में जरूर जरूर सफल हो जाएं। भले ही आपका कट ऑफ क्या रहे, जितना आपको इसके अंदर करा दिया जाए उतना आप कर लें। इसके अलावा अन्य से एक चीज भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी होगी, जितना यहाँ मिल जाएगा उतना करें। आप देखेंगे सारा का सारा पेपर आपको जो है वहीं से करने को मिल जाएगा 4.0 के लिए। ठीक है, ओके। इसी के साथ अगर आप ये फुल कोर्स नहीं चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं यहाँ पर, इसके 1500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके जो है कम्प्लीटली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, प्लस इसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इसको ऐड किए गए हैं, जो कि आपका रिसेंटली पेपर है बीपीएससी का जिस प्रकार से सेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं पुस्तक को। इस प्रकार की आपकी जो ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा के अंदर। तो इसको आप लगाएं, प्रैक्टिस करें खूब सारी, और जो है अपने नंबर को इंक्रीज करें, अपने नंबर को जो है बढ़ाएं यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के डिफिकल्ट इजी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सवाल हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इसको अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पर आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स। इसका जो प्राइस है अभी यहाँ पर ये आपका ₹199 है, ये अभी आपका ऑफर पीरियड में चल रहा है। 25 दिसंबर के बाद जो है ये आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर, इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, इसका प्राइस हाई हो जाएगा, उससे पहले आप इसको ले लें, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं कैसे आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री मिल जाए
अगर आप चाहते हैं आपको फ्री मिल जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, प्लस आपको जो ई बुक है वो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको पास इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए 4.0 के लिए, क्योंकि अब जो कट ऑफ है वो बूम मारेगा, हाई जाएगा। सीटें जो है अब देखिए कम हो रही हैं और बच्चे जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। याद करिए, अगर आप कोई पहले से वीडियो हमारा देख रहे हैं तो 1.0 2.0 में बोल रहे थे हम कि बच्चे कम हैं और सीटें जो है काफी ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर आंकड़ा जो है अब यहाँ पर रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो 4.2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मेहनत से लग जाइए। और जिन कैटेगरी के लिए हमने बताया है सायरन बजने वाला है, उनको तो एकदम हाई अलर्ट पे रहना है, वो तो 4.2 किसी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, एल्स आपको जो है आगे जाकर और डिफिकल्टी होगी, और आपको देखिए आगे जाके 9 सीट 10 सीट इस पे भी आपको जो है फाइट करना पड़ सकता है आगामी 5.0 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी से लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, एनसीईआरटी वगैरह एकदम पूरा खंगाल जाइए क्या कैसे होता है, सारे के सारे प्रश्नों को जो है उनको लगा लीजिए, और जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पे आपको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।